तो इनको नमस्ते करना तुम लोग भी पहले, तुम लोग छोटे हो ना, तो सबसे पहले तुम लोग नमस्ते करोगे, उसके बाद से ये लोग नमस्ते करेंगे, ठीक है? तो करो नमस्ते। नमस्ते। और बताओ कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे शुरू करना आज मैं अमीबा के बारे में बताऊंगा। पानी में सबसे छोटा जीव अमीबा है। और अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं देख लो। इस तरफ और अमीबा यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर मतलब इसको इस तरफ कवर करेगा। यहाँ पर देखो इतना कवर किया, फिर उसके बाद इतना पूरा मतलब खा लिया। मतलब जितना सही रहेगा उतना खा लेगा, जितना खराब रहेगा उतना फेंक देगा। इसके पास हाथ पैर नहीं होता है, इसके हाथ पैर मुंह कुछ भी नहीं होता। वो तो ये कैसे खाना खाएगा? जैसे जोंक होती है ना, हाँ, तो जोंक उसके पास मुंह नहीं होता, तो अपने शरीर को हमारे शरीर में लगा देती है और फिर उसके बाद से वो खून को क्या करती है, चूस लेती है। तो ये भी क्या करता है ना, कोई पदार्थ होता है उसको पकड़ता है, ऐसे घेरता है, मांस से ही घेरता है, अपने शरीर से ही घेरता है। तो यहाँ पे बढ़िया से घेर लिया है ना, और ये खाने वाला चीज़ है, ठीक है? और यहाँ पे पूरा बढ़िया से घेर लिया और यहाँ पे पूरा कैच कर लिया है, अपने शरीर के अंदर डाल दिया है, ठीक है? और फिर उसके बाद इसको चूस लेगा और फिर चूसने के बाद इसको क्या करेगा, जो खराब होगा उसको छोड़ देगा। तो ये अमीबा सबको समझ में आ गया ना? तो अमीबा नाम कभी भी बोला जाएगा तो सबको याद रहेगा, ठीक है? तो बहुत अच्छा है। अब आगे जाओ तुम। और उसके बाद से किसका काम है? दांत वालों का काम है। अब ये बच्चे दांत के बारे में बता रहे हैं, बताओ। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजन, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। अरे हम लोग को तो बताइए, सुनाई नहीं दे रहा। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इनाइट, प्रीमोरल, मोरल, प्रीमोरल। इसको बोलने नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि देखो, एक होता है इंसिजर, एक होता है केनाइन, उसके बाद से प्रीमोलर और उसके बाद से मोलर। तो दांत 4 प्रकार के हो गए, ठीक है? तो आगे वाले जो 4 दांत होते हैं ना, एक बार दांत दिखाओ तुम अपना। तो ये वाला किनारे वाला, ये और फिर ये जो बीच में दांत होता है उसके किनारे किनारे 2 दांत और फिर जो बीच वाला दांत है, पूरा कितने दांत हुए? 4। इन चारों को इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर का जो काम होता है काटने का काम होता है। तुम लोग कोई फल काटते हो, या टमाटर काटना होता है या कोई सेब काटना होता है, तो कैसे काटते हो? और किसी बच्चे को भी काटना होता है तो कैसे काटते हैं हम लोग? आगे वाले से काटते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर। और फिर ये जो चारों दांत हो गया ना, उसके किनारे किनारे तुम लोग देखोगे तो एक नुकीला सा दांत होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया से पता चल जाता है, ये कुत्ता वाला दांत होता है, ठीक है? या इसको तुम लोग कह सकते हो कि चूहा वाला दांत। ये फाड़ने का काम करता है और इसलिए एक ऐसा होता है नुकीला का काम, मतलब नुकीला होता है। फिर उसके बाद से प्रीमोलर आता है, ठीक है? 3 प्रीमोलर इधर होता है, 3 प्रीमोलर इधर होता है, ठीक है? तो एक बार इसको देखना तुम लोग, इसमें दिखाओ तब ना समझ में आएगा। 1 2 3 4, ये चारों क्या कहलाएंगे? इंसीजर। इससे हम लोग काटते हैं। और फिर ये देखना, ये अलग सा है नुकीला, और फिर इधर वाला ये नुकीला है, ठीक है? इसका नाम हो जाएगा केनाइन। तो दोनों साइड में क्या होता है? केनाइन होता है। और फिर उसके बाद से 1 2 3, ये 2 लास्ट से शूट करके 3 है ना, जिसपे कुछ लगाया हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है? इसको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, तो प्रीमोलर ये हो गया। उसके बाद से लास्ट में 2 होता है, ठीक है? जिसको हम लोग मोलर कहते हैं, ठीक है? मोलर 2 इधर और ये 2, और फिर ये पूरा मिलाओगे तो कितना बन जाएगा? 4 इंसीजर और 2 केनाइन, कितना हुआ? 6। और फिर प्रीमोलर 3 और इधर 3, 6, 12, और फिर इधर 2 मोलर और फिर इधर 2, 16 और 16 इधर है और फिर 16 ऊपर है, 32 हो गया ना? अब समझ में आ गया ना? ठीक है? अब उसके बाद से कौन बताएगा क्या? बताओ। नमस्ते। ये बी मतलब मकड़ी जाला, और ये है मकड़ी, ये अपना जाली बनाती है और बीच में रहती है। और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इसके जाल में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, और ये मकड़ी उसे जाके अपना भोजन बना लेती है। जैसे हम लोग मछली मारते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जाल फेंकते हैं, उसमें फंस जाती है। उसी तरीके से ये जो मकड़ा होता है ना, अपना जाल बनाता है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उस पर जाग चढ़ते हैं, और ये क्या करता है? उसी लिए बनाया होता है कि उसी में जाग फंसे सब, और ये क्या करेगा? उसके बाद से खा लेगा, ठीक है? तो ये इसलिए बनाते हैं सब जाल। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? नमस्ते। नमस्ते। यह टंग मतलब जीभ। आपको जीभ के बारे में आज हम बताएंगे। बेटर मतलब कड़वा। जैसे करेला और नीम का पत्ता कुचेंगे तो बेटर नहीं, इधर आपको महसूस ऐसे ऐसे दिखाओ ना, सब बच्चे देखेंगे ना। नीचे करके दिखाओ, सब बच्चे देखेंगे। ये तुम लोग सबका अपना अपना जीभ पता होगा, ऐसे करके, ठीक है? तो जो कड़वा वाला चीज़ होता है ना, वो यहाँ पे महसूस होता है, ठीक है? उसके बाद से सर्फ, ये सर्फ, इसमें तो खट्टा आता है। ये सूर है, सूर माने खट्टा होता है, या सोई हुआ। तो जब भी हमको खट्टा महसूस करना होता है तो ये वाला भाग महसूस कराता है खट्टा है कोई चीज़, ठीक है? सॉल्ट में नीमक या नमकीन कोई भी खाएंगे तो यहाँ पर आपको महसूस, इधर कम होगा, इधर यहाँ पर अधिक होगा। ये स्वीट मतलब मीठा आप जब खाएंगे तो आपको यहाँ पर आगे महसूस होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तुम लोग क्या कर सकते हो ना, मीठा वाला जो कोई भी चीज़ होगा टाफी ना, उसको पीछे रख देना, यहाँ पे रखना,
और एक बार देखना कि वो मीठा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक बार अगर देखना होगा तो प्रैक्टिकली करके देखना। ठीक है, बाकी इसमें सबसे ऊपर वाला बीटर मतलब कड़वा चीज़ जो भी होती है उसको ये महसूस करता है, ये खट्टा वाला चीज़ महसूस करता है, दोनों साइड में होता है, बीच वाला कुछ नहीं महसूस करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से साल्ट जो भी नमकीन वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे महसूस करता है, फिर उसके बाद से स्वीट वाला। तो ये जीभ के बारे में हो गया, और फिर उसके बाद से चलो आगे। सिस्टम के बारे में बताते हैं। जो मान लो हम लोग कुछ खा रहे हैं हाँ, तो जाओ। सबसे पहले हमारे माउथ कैविटी में जाता है। ठीक, और ये हमारे अरे तुम लोग इनके साथ थोड़ी सीखो। अच्छा, ये सिखाएंगे क्या तुम लोगों को? सर हम लोग अच्छा, ये लोग तुम लोग इनसे भी सीखना चाहते हो? यस सर, हम लोग भी सुनेंगे ना। तो इधर ही आ जाओ, इस ब्रेंच को आप कर दो किनारे। चलो बताओ। तो अगर हम लोग कुछ खाते अच्छा, हैं ये तो तुम लोग अपना फोटो नहीं दिखाए हो, फोटो हटाओ। सर देख लो। ठीक है, इसोफेगस के सारे जाता है हमारे स्टोमच में। ठीक? ये जो होता है इसे हम स्टोमच के इसोफेगस कहते हैं। स्टोमच हमारा यहाँ रहता है और लीवर हमारा यहाँ रहता है। स्टोमच कहाँ रहता है? बाएं साइड में। ठीक है, और लीवर कहाँ होता है? और फिर उसके बाद से उसके बाद से हमारे ये जो हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं पेट, ये पेट नहीं होता है यहाँ पे, उसको Small स्मॉल intestine इंटेस्टाइन होता होता है। ठीक है, तो देखो हमारे स्टोमच यहाँ, लीवर यहाँ रहता है और स्टोमच यहाँ रहता है। ठीक, तो लीवर जो होता है वो हमारे खून को साफ करता है, और लीवर के नीचे ये होता है हमारा गाल ब्लैंडर। ठीक, जिसमें होता है गाल स्टोन जो येलो कलर का होता है, जो हमारे खाने को येलो कलर का कर देता है। और ये जो हमारा खाना ये स्टोमच में आता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड होता एक है। और लड़की थी, वो कहाँ गई? आराध्या, कहाँ गई? उसका तबीयत खराब वो छत पे गई अच्छा, वो धूप लगा इसलिए। शायद। हाँ, स्टोमच में जो होता है वो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत खतरनाक एसिड होता है, अगर वो हमारे हाथ पे पड़ जा रहा है तो हमारे हाथ को जला देता है। लेकिन यहाँ का जो होता है वहाँ फिर नहीं जलाता है, क्योंकि ये जो होता है वो म्यूकस नाम का होता है, जो भी ये किनारे का होता है। म्यूकस होता है। हाँ, म्यूकस की वजह से वह एसिड उस पेट को ख़राब नहीं करता, जो पेट का दीवार होता है। बताओ आगे। उसके बाद हमारा खाना अच्छे से यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई नाम का नस होता है जो हमारे पूरे बॉडी में फैला स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाई नाम के होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। अगर मान लीजिए हमारा हाथ कट जा रहा है तो ये कभी ना कभी तो भरेगा, तो एक जो बार विलाई नाम का नस होता है वो यहीं से आता है। और एक बार हमारे देखना है खाने यहाँ को पे। ठीक है, ठीक है, वही देखना। ये वाला जो है ना, मुख गुहा मतलब गुफा होता है, तो ये गुफा की तरह होता है ना, इनको पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये मुख गुहा है। जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे मुख गुहा, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे माउथ कैनल। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये जो माउथ कैनल है एक पाइप से जुड़ा होता है। ठीक है, बीच से होके जाता है। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? इसोफेगस। आइसोफेगस कहते हैं। ठीक है, और फिर इस आइसोफेगस से खाना आता है और फिर इस पेट में जाता है। ठीक है, तो पेट यहाँ पे होता है। ठीक है, और फिर इस पेट में यहाँ से लीवर से जो भी होता है एसिड वगैरह मिलता है, और फिर यहाँ से ये खाना जाता है। स्टोमच से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो बीच वाला है, और फिर यहाँ से जो खाना नहीं पचता है, जो खराब होता है, ठीक है, वो खाना आ जाता है इस वाले में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन ये किनारे वाला है। ठीक है, और इसके बाद से ये बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया ना? तो सबको याद रहेगा ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होता है, स्टोमच कहाँ होता है, आइसोफेगस कहाँ होता है, खाना कैसे आता है। ठीक है, और फिर उसका पाचन यही होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पचौनी भी कहते हैं। तो मुर्गा का पचौनी ऐसे ही होता है, पाइप की तरह। ठीक है, पचौनी करने से सबको समझ में आ जाता है कि ये क्या है। पचौनी मतलब पाचन करने वाला, खाना को पचाने वाला। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तुम भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताओगी, वही जो मैं बताया हूँ। ठीक है, एक बार तुमको और बताना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले बच्चे एक बार बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, तुम लोग पूरा नहीं बताओ। अच्छा ठीक है, तुम भी बताओगी, वही बता चुके हैं एक बार। अब चलो शुरू करो। नमस्ते। सर में 4 हड्डी होते हैं, फ्रंटल, पेरिडल, ऑस्पिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल हड्डी इससे बोलते हैं जो ललार होता है। ठीक है, ये इतना होता है, जिसको हम लोग लीलार कहते हैं ना, वहाँ एक अलग हड्डी होता है और ये वाला होता है। ठीक है, जब भी डॉक्टर को खोलना होगा ना, तो इतना अगर चाहे खोलना, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ से ही खोल सकता है। यहाँ से ये ज्वाइंट होता है, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यहाँ से ज्वाइंट होता है। फिर उसके बाद से इधर वाला एक हड्डी होता है और एक हड्डी इधर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से पीछे वाला, एक बार पीछे करो, ये पीछे वाला हड्डी होता है। अब ये उसका नाम बताएगी, तुम बताओ इसका क्या नाम है? इधर वाला पेरिडल हड्डी नाम है लेफ्ट और राइट।
इसका जो यहाँ ऐसे होते हैं, ये एक अलग सा हड्डी है, इसका इस हड्डी का ऑस्पिटल हड्डी नाम है। एक कान के पास होते हैं लेफ्ट और राइट, इसे टेम्पर हड्डी बोलते हैं, ठीक है। सर में एक कोशिका होते हैं, जिसे हम लोग मारते वो मर जाते हैं। अच्छा, इंसान मर ये बहुत जाता ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। सर पे अगर तो कोई मारता है तो उसको मना सर पे करना किसी को मारना है, ठीक है, नहीं चाहिए। कि सर पे नहीं मारना है। सर में जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा दिमाग बना होता है ना, वह दिमाग एक कोशिका का बना होता है, और वह ऐसा कोशिका होता है ना, अगर एक बार मरा तो फिर वो नया नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कोशिका पे मतलब शरीर, अगर सर पे कोई मारता है तो उसको मना कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रभावित होगा या उसको कुछ दिक्कत होगा तो फिर वो नया नहीं बनेगा, तो वहाँ से एक तरीके से दिमागी समस्या हो सकती है। अब तुम बताओ। ये नहीं बताएगी। नमस्कार। नमस्ते, हम बताने जा रहे हैं आगे आ फेस के जाओ, बारे आगे आओ, तुम लोग सब लोग समझो। में। फेस में 4 हड्डियाँ होती हैं, एक मैक्सिला बोन होता है, एक नसल बोन, एक मैंडिबल बोन, एक जेनेटिक बोन। जो मैक्सिला बोन होता है ना, वो ये होता है, जो मैक्सिला बोन ये होता है, ये वाला हड्डी मैक्सिला बोन होता है, जो ऊपर उठा हुआ है, हाँ। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे नसल बोन करके होता है। ना, वो ये होता है। यहाँ पे 2 हड्डी होता है नसल बोन, एक इधर होता है लेफ्ट वाला और एक वाला राइट वाला बोन होता है, और ठीक है। एक मैंडिबल और हड्डी 2 प्रकार का होता है, एक कोमल हड्डी होता है, जैसे ये दबाओ तो दब जाएगा, और फिर ये वाला कान में भी हड्डी होता है, तो इसको भी दबाएंगे तो दब जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग उपास्थि कहते हैं, या कहेंगे हम कोमल हड्डी। और जो मजबूत होता है, जैसे इसका ये सर हो गया, जो भी जो कठोर हड्डी होता है उसको हम लोग कहेंगे बोन, ठीक है, और उसको अस्थि कहा मैंडिबल जाता है। होता है, ये जो जबड़ा है ना, ये जो जबड़ा वाला हड्डी है, ये वाला, ठीक है, तो ये हड्डी है इसका। इसका क्या नाम है? इसका इंग्लिश में नाम बताओ क्या है? सर उसका जबड़े क्या? मैंडिबल। सही से नहीं बता रही है, कहाँ लिखी हुई है इसमें बताओ। मैंडिबल बोन है ना, तो ये मैंडिबल बोन है, ठीक है। ये जो किनारे वाला, जिसको हम लोग कभी कभी मारते हैं तो ऐसे पकड़ के मारते हैं, तो मैंडिबल बोन, ठीक है। और फिर उसके बाद से तुम बताओ। बताने जा रहे हैं हाथ के बारे में। हाथ के बारे में बताओगी? बताओ। हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, जैसे ह्यूमर दोनों मिला करके 30 हड्डी होती है, सब मिला एक ही में 30 हड्डी होती है। हाँ, दोनों अच्छा। मिला के 60 हड्डियाँ होती हैं। अभी गिनवाना तुम, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फलेंजियस। और ह्यूमरस में 1 हड्डियाँ होती हैं, और रेडियस में भी 1 होता है, अल्ना में भी 1, और कार्पल्स में 9 होता है, यहाँ पे मेटाकार्पल्स ध्यान में से सुनो। 4 होता है, हल्ला मत करो, फलेंजियस चुप रहो। 14 होता है, और इसके प्लान ब्यूटीफुल जो यहाँ पर होता है। और ये ह्यूमरस अच्छा, है, और ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये वाला जो इसमें बड़ी वाली हड्डी होती है, इसमें बड़ी यहाँ पे 2 हड्डी है कि 1 हड्डी है? सर 2 हड्डियाँ हैं। ठीक। और ये अल्ना है, जो यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, इसे अल्ना कहा जाता है। और जो ये बगल वाली है, इसे कार्पल्स कहा जाता है। ये अरे गलत बता रही है। चलो तुम लोग बता, चल उसमें बता सकती हो क्या? उसमें बता दोगी? नहीं बताओगी तो तैयारी करो तुम बढ़िया से। आओ हाथों। तुम लोग हाथ के बारे में बता सकते हो क्या? सर किसके बारे में? हाथ के बारे में? हाथ। हाँ, हाथ की हड्डियों के नाम बताओगे? ये सर वाला। चलो ठीक है, पैर के हड्डियों के नाम बताओ। नमस्ते, हम बताने वाले हैं चेस्ट के बारे में। ये है रीच 12, एक साइड होता है 12, इधर भी होता है, दोनों 24 दोनों से? अच्छा, एक साइड में 12 और फिर दूसरी साइड में 12। सही बता रहे हो? यस सर, ठीक है। पूरा टोटल कितना हुआ? 24। और ये है मोनो, तुम लोग चेक करना, ठीक है। मोनोप्रीम ये है। और यहाँ पे जो छोटी सी होती है हड्डी, वो क्रेप्सिस्टेरिन है। क्रेप्सिस्टेरिन और अभी आ रहे हैं। ये असली है, और यहाँ पे जो होता है ये पसली है। ये वाला जो हड्डी होता है, दोबारा से करो। ये वाला हड्डी होता है, ये वाला हड्डी होता है, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन कहते हैं। ये देखने में अच्छा लगता है, किसका अच्छा लगेगा जी? सर आप मेरा अच्छा लगेगा। ये वाला जो हड्डी है ना, इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ठीक है। इसी का नाम हंसली है। जब हम लोग कहते हैं हंसली पसली तोड़ देंगे तो ये टूटेगा और फिर ये टूटेगा, तो बदमाशी नहीं करना है। तुम बताओ। सर नमस्ते, हम लोग बताने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों के बारे में, राइट पैर के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक होती सबसे बड़ी हड्डी, इसका नाम है फीमर। ऐसे दोनों हड्डी को जोड़ के रखते, इसका नाम है पैटेला। यहाँ पे दिखा दो ना, यहाँ पे दिखाओ, समझ में आएगा। उस ऊपर वाली हड्डी का क्या नाम बताया हो? फीमर है, फीमर है, जो बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर में। और ये दोनों हड्डी को जोड़ के रखते, इसका नाम है पैटेला। पटेला दोनों हड्डी को जोड़ने का काम करता है। नीचे और जो इसमें एक मोटी हड्डी है बड़ी वाली, और एक पतली सी हड्डी होती है पीछे होती है, तो बताओ। जो पतली वाली होती है फिबुला नाम है,
और जो मोटी वाली हड्डी होती है उसको टिबिया फिबुला, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद से जो छोटे छोटे उंगली के नाम होते हैं, सर वो पंजा के बारे में क्या बताएगा? पंजा के बारे में नमस्ते, बताओ। हम बताने वाले हैं पंजे के बारे में। पंजों की जो पहली हड्डी होती है उसे कहते हैं मेटेरल्स, और जो दूसरी होती है गुट्ठी उसे कहते हैं टेसल्स, और जो अंगूठों की हड्डी होती है उसे कहते हैं फैंगल्स। हेलेंजिज, फैलेंस। हेलेंजिज सही जानकारी नहीं दी है वो, कैसे समझाओगे कि यहाँ पे कितनी हड्डी होती है, फैलेंजिज कितने होते हैं, कितने? 5। सर गलत बता रहा एक एक अंगूठे की हड्डी एक एक होती है सर, तो एक एक अंगूठे की हड्डी 5 है। ये गलत बता रहा है। जो उंगली होता है उसी को फैलेंजिज कहा जाता है ना। तो एक ये हो गया और फिर ये हो गया और ये 3 हो गया ना एक उंगली में, तो फिर पूरा मिला करके कितना होगा? 12। कल तुम उसको बढ़िया से बना के दिखाना, ठीक है?